हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रयास आवासीय विद्यालय के बारे में। तो मेरा नाम है धनेश्वर देवांगन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डीडी योजना, जिसमें आज हम विद्यालय की पृष्ठभूमि, छत्तीसगढ़ में कितने स्कूल हैं, सीटों की संख्या क्या है, कौन कौन से जिले के विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं, साथ ही साथ इसका सिलेबस क्या है, सीट एवं आरक्षण दिया जाता है, समरी तथा गुड न्यूज़ आपको देंगे। आइए चलते हैं। पहला, विद्यालय की पृष्ठभूमि। तो मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्रयास आवासीय विद्यालय का संचालन किया गया, जिसका शुभारंभ 2010 को किया गया है। जिसका उद्देश्य नक्सल हिंसा से पीड़ित क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना। इसमें 4 घटक हैं। पहला आस्था, दूसरा निष्ठा, तीसरा सहयोग और चौथा प्रयास। इस तरह प्रयास आवासीय विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया जाता है, उसी प्रकार इन तीनों में भी नक्सल हिंसा से पीड़ित बच्चों के लिए शिक्षा का प्रसार किया जाता है। अब देखते हैं प्रयास। तो नक्सल हिंसा से जिलों में प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए प्रयास आवासीय का संचालन किया गया है, जिसमें विद्यालय में कक्षा 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करने के साथ नेशनल लेवल की तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज की प्रवेश परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। अतः आज देखा जाता है कि नीट एवं जेईई जैसे नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए प्रायः बच्चे कोचिंग में लाखों खर्च कर देते हैं, जिसे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जिसमें प्रयास आवासीय विद्यालय राज्य में प्रयास आवासीय विद्यालय की संख्या 9 है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, अंबिकापुर, कोरबा, जसपुर आदि है। अब देखते हैं प्रयास आवासीय विद्यालय के लिए एडमिशन प्रक्रिया। तो 9th एवं 11th के लिए एग्ज़ाम लिया जाता है। अब देखते हैं विद्यालय में सीटों की संख्या, जिसमें प्रदेश में संचालित आवासीय विद्यालय एवं उनमें पढ़ने वाले संख्या एवं सीटों की संख्या की जानकारी, जिसमें पहला प्रयास बालक आवासीय विद्यालय रायपुर, जो कि गणितीय समूह के लिए है, जिसमें 200 बालक हैं। दूसरा प्रयास कन्या आवासीय विद्यालय रायपुर, जो जीव विज्ञान समूह के लिए है, जिसमें 155 सीटें हैं। उसी प्रकार प्रयास बिलासपुर, प्रयास दुर्ग, प्रयास बस्तर एवं प्रयास अंबिकापुर के लिए 125 सीट है, जिसमें बालक 75 एवं बालिका 50 हैं। साथ ही साथ प्रयास कांकेर, प्रयास कोरबा, प्रयास जसपुर में 100 सीट है, जिसमें बालक एवं बालिकाएं 50 सीट हैं। उसी प्रकार प्रवेश परीक्षा में बालकों के लिए 650 एवं बालिकाओं के लिए 505 सीटें थे। अब देखते हैं योजना अंतर्गत शामिल क्षेत्र। इसमें पहला प्रदेश के संपूर्ण अनुसूचित क्षेत्र में स्थित शासकीय एवं अशासकीय शाला। दूसरा, जिसमें नक्सल प्रभावित जिले बस्तर संभाग के बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, साथ ही साथ जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, गरियाबंद, बालोद, राजनांदगांव, महासमुंद और धमतरी, इन सभी जिले के छात्र को दे सकते हैं। तीसरा विशेष रूप से कमजोर जनजाति कमार, बैगा, बिरहोर, कोरवा, अबुझ, माड़िया, पांडव तथा भुंजिया के विद्यार्थी हेतु संपूर्ण प्रदेश क्षेत्र के रूप में मान्य होगा। यानी इन सभी विशेष जनजाति समूह प्रदेश के किसी भी जिले, किसी भी क्षेत्र में हो, इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। अब देखते हैं प्रवेश में आरक्षण, जिसमें प्रायः सभी वर्गों के लिए सामान्य आरक्षण दिया गया है, जिसमें पहला अनुसूचित जनजाति के लिए 53% आरक्षण है। विशेष रूप से कमजोर जनजाति के लिए 4% आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए 13% आरक्षण, साथ ही साथ अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 20% आरक्षण दिए गए, साथ ही साथ सामान्य वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिए गए। आरक्षण से आप समझ सकते हैं कि 100 सीटों में अगर कौन कौन से विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे, तो 53 सीट टी के लिए होगा, ओबीसी के लिए 20 सीट होगा, सामान्य वर्ग के लिए 10 सीट होगा, एससी के लिए 13 सीट होगा। इसी प्रकार आवंटन किया जाएगा। ये क्या है? तो 9वीं के लिए कक्षा 8वीं प्रथम श्रेणी में समकक्ष ग्रेड में होना चाहिए।
दूसरा, वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वीं उत्तीर्ण की हो, यानी अगर आप 2023 के लिए पेपर देंगे तो आपको 2022-23 में 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। तीसरा, नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित परिवार के बच्चे को सीधी भर्ती दी जाएगी। उसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब देखते हैं विद्यार्थियों के लिए चयन प्रक्रिया, जिसमें पहला, नक्सल हिंसा से सीधे प्रभावित बच्चे को प्रवेश की पात्रता होगी। दूसरा, प्रयास आवासीय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा हेतु तथा समय जिला स्तर पर प्रकाशित कराई जाएगी। अब आपके मन में यह डाउट होगा कि परीक्षा कौन से माह में होती है, तो आपको वीडियो के लास्ट तक जरूर पता चल जाएगा। तीसरा में यह बताया गया कि वर्ष अगर आपको 2023 का प्रयास आवासीय विद्यालय की परीक्षा देना होगा तो आप 2022-23 में 8वीं परीक्षा उत्तीर्ण किए होने चाहिए। चौथा, विद्यालय की चयन सूची मेरिट के आधार पर की जाएगी। पांचवा, विज्ञापन में प्रकाशित विवरण एवं शर्तों के अनुसार विद्यार्थी को अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा। छठवां, प्रवेश परीक्षा हेतु जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा केंद्र का निर्धारण संबंधित जिले के कलेक्टर सहायक आयुक्त द्वारा किया जाएगा। देखते हैं पांचवा, शिक्षा का माध्यम एवं अध्ययन। शिक्षा का माध्यम हिंदी होगा, लेकिन कोचिंग का कार्य रुचि के अभिव्यक्त की तरह आउटसोर्स से चयनित कोचिंग संस्थानों द्वारा कराया जाएगा। अब देखते हैं कि प्रयास का सिलेबस क्या है। प्रश्न पत्र का पैटर्न, तो कक्षा 8वीं स्तर का प्रश्न होगा, यानी अगर आपको इस परीक्षा में उत्तीर्ण करना है तो 8वीं का सिलेबस महत्वपूर्ण है और आप इसे कंठस्थ कर लें। प्रश्न पत्र में विज्ञान से 20, गणित से 20, सामाजिक विज्ञान से 20, अंग्रेजी से 20, हिंदी से 10 और संस्कृत से 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार कुल प्रश्न 100 प्रश्न होंगे। प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। सही उत्तर को विद्यार्थी द्वारा OMR शीट के निर्धारित स्थान पर स्वयं निर्देशित निशान लगाना होगा। OMR शीट को गलत भरना या उसे काट छांट करने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। OMR शीट पर किसी भी प्रकार का सुधार मान्य नहीं होगा, तो आप उचित प्रकार से चिन्ह लगाएं। अब 7वां देखते हैं परीक्षा की तिथि, जिसमें पिछले साल 2022 में इसका परीक्षा 17 अप्रैल 2022 को हुआ था। इसी प्रकार इससे आप समझ सकते हैं कि वह मार्च और अप्रैल के बीच में होता है। अब देखते हैं 8वां में ज़्यादा खास नहीं, कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जिसे आप पॉज कर पढ़ सकते हैं और उसके साथ ही यह PDF समाप्त हो जाता है। और इसी के साथ अगर आप आवेदन करना चाहें तो इस प्रकार PDF लगा सकते हैं। अगर आपके मन भी और कुछ भी डाउट है तो हम अपने लास्ट टॉपिक अब समरी पर चलते हैं और वीडियो के लास्ट में आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगा। देखते हैं कि प्रोवाइड ऑल स्टूडेंट है। जिन जिन जिलों में मैंने बताया उनमें सभी विद्यार्थी यह दे सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल, तो 9 स्कूल है प्लस गुड न्यूज़ कि 4 विद्यालय बढ़ने वाले हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो आपका चयन भी हो सकता है। सब देखेंगे क्लास पास, तो 8 क्लास 60% या फिर समकक्ष ग्रेड से पास होना चाहिए। मार्क्स 100 क्वेश्चन के क्वेश्चन आते हैं और पर में 1 मार्क्स का होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती। इसके साथ ही साथ अगर आपका विद्यालय में सिलेक्शन हो जाता है तो आपको निःशुल्क दी जाती है, यानी फीस नहीं लगता। अब देखते हैं गुड न्यूज़। बच्चों के लिए 4 नए प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित किए जाएंगे, जिसमें आप जानते हैं कि आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल, आत्मानंद हिंदी स्कूल, आत्मानंद कॉलेज, आत्मानंद अंग्रेजी कॉलेज के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब बच्चों के लिए 4 नए आवासीय विद्यालय का संचालन करेगी। विद्यार्थियों को
विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पीएमटी, जेई मेंस, एडवांस, एम्स, नीट, सीए, क्लेट, एनडीए आदि की भी निःशुल्क कोचिंग प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे इस संवर्ग में 2000 छात्र छात्राओं को योजना का लाभ मिलेगा। इस प्रकार अब प्रयास आवासीय विद्यालय की सीट बढ़ने वाली है, जिसके साथ ही साथ अब 2000 छात्रों को इसका लाभ मिलेगा। अगर आपके घर के बच्चे या फिर आपके घर के आसपास जो भी विद्यार्थी 7वीं या फिर 8वीं पढ़ रहे हैं, उन्हें यह वीडियो आप दिखा सकते हैं और प्रयास आवासीय विद्यालय के जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें वे भाग ले सकते हैं। साथ ही साथ अन्य जो नेशनल लेवल के एग्ज़ाम हैं जिसमें लाखों खर्च करने पड़ते हैं, उसे इस प्रकार की सुविधा अगर पास हो जाते हैं तो निःशुल्क मुहैया कराई जाएगी। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको नोटिफिकेशन वाला PDF डाउनलोड करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिखे गए लिंक पर आप क्लिक कर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।